अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जुमे की नमाज हिंदुस्तान में पढ़ना मुश्किल हो गया है कि हिंदू महासभा के लोगों ने एक एप्लीकेशन दायर किया है और एक एप्लीकेशन लिख करके हुकूमत हिंद को सौंपने की कोशिश की है कि जुमे की नमाज पर बैन लगाई जाए। यकीनन मुसलमानों, ये हमारे लिए बहुत ही अलमनाक खबर है, हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर है, जहां यह है कि मुसलमानों को अब जुमे की नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। अब मुसलमानों पर यह है कि इस तरीके से जुल्म सतम किए जाएंगे कि लोग जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब इससे बड़ा कोई भी हमारे लिए बुरी खबर नहीं हो सकती है। पहले इसके बयान को सुनिए कि वो किस तरीके से लोगों को भड़का रही है और हिंदू महासभा के लोगों ने किस तरीके से हुकूमत हिंद को अपना लेटर पैड के जरिए सौंपा है। पहले इनके बयान को सुनिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है। इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है, उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। आपने सुन लिया कि वह किस तरीके से हिंदू महासभा के लोग ने यह है कि हुकूमत हिंद से अपील की है कि छोटी मस्जिद में 10 लोग जमात के साथ नमाज पढ़े और बड़ी मस्जिदों में 20 से 25 लोग पढ़े, और जहां पे सामूहिक नमाज होती है उन पर मुकम्मल बैन लगाई जाए। मुसलमानों, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बुरी खबर है एक हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। लेकिन तमाम तरह के हमारे खानकाह वाले, तमाम तरह के हमारे पीराने निज़ाम और तमाम तरह के इक़्तिदार में बैठे हुए लोग चैन की नींद सो रहे हैं। उनको क्या मतलब है हिंदुस्तान की सरजमीन पर जुमा पढ़ने पर भी पाबंदी हो जाएगी? क्योंकि एप्लीकेशन दायर हो चुके हैं और एक गाइडलाइन हिंदू महासभा के लोगों ने हुकूमत हिंद को दे दिया है और इस पर जांच होगी, पड़ताल होंगे और बाद में फैसला उनके हक में दे दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सरकार उनकी है, हुकूमत उनकी है और कोर्ट उनके हैं, कचहरी उनके हैं, जज उनके हैं, वकील उनके हैं, तमाम तरह के लोग उनके हैं, तो यकीनन फैसला भी उन्हीं के हक में जाएगा। इसीलिए वक्त रहते हुए अपनी आंखों को खोलिए और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए जो लोग यह है कि मुसलमानों के दिलों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ यह है कि आप भी मुकदमा दायर कीजिए ताकि लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन हमारे लोगों को क्या फर्क पड़ना है भाई, आप खुद ही सोचिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हफ्ता में एक दिन मुसलमान जमा होता है, जुमे के दिन, और बड़ी तकलीफ होती है। हिंदुओं को बहुत तकलीफ होती है, गैर मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि जुमे के दिन इतनी भीड़ कहाँ से आ जाती है। मैं कहता हूँ कि मुसलमान सिर्फ जुमे के दिन इकट्ठा होता है तो लोगों के दिलों पर हैबत तारी होती है। अगर मुसलमान 5 वक्त मस्जिदों में आना शुरू कर दे तो मैं कहता हूँ कि आपकी भीड़ को देख करके वो सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या कर लेंगे, लोग आहत से मर जाएंगे। आपकी हैबत से वो सिर्फ यह है कि खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन हमारा मुसलमान मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मुसलमान यह है कि मस्जिद में 5 वक्त आकर के नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आपका लगाव अगर मस्जिद से नहीं है, अगर आपकी मोहब्बत मस्जिदों से नहीं है, तो मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया जाए या मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया जाए या मस्जिदों में नमाज पे पाबंदी लगा दी जाए। आपको क्या मतलब है भाई? आपको तो यह है कि हमारी दुकानें चल रही है ना, आपको तो ये मतलब है कि हमारा कारोबार तो हो रहा है ना। पीराने निज़ाम का मतलब यह है कि भाई हमारे नजराने तो आ रहे हैं ना, और खतीब लोगों का मतलब यह है कि भाई हमारे प्रोग्राम तो मिल रहे हैं ना, शायर लोगों का यह है कि भाई हमारे छूट तो मिल रहे हैं ना। हमसे क्या लेना देना है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या क्या साजिशें चल रही है, हमारे खिलाफ क्या क्या लोग प्लान कर रहे हैं, हमको मिटाने के लिए किस तरीके से लोग टारगेट कर रहे हैं।
ہم کو کیا لینا دینا ہے، بلکہ ہم کو تو یہ ہے کہ اپنے کاروبار سے مطلب ہے۔ اسی لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت ہی بری خبر ہے۔ اسی لیے اس پیغام کو تمام خانقاہ والوں تک اور تمام اقتدار والوں تک یہ پیغام کو پہنچا دے، تاکہ وقت رہتے ہوئے کوئی کارروائی کی جائے، کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے اور کوئی ایسا پروگرام بنایا جائے جو ایسے لوگ جو بکواس کرتے ہیں ان پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔